नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। हाल ही में पुणे शहर में हुए हादसे की जांच के बाद पता चला कि एक नाबालिग युवक शराब पीकर 4 पहिया वाहन चला रहा था और तड़के यह दुर्घटना घटित हुई थी, जिसका सीधा मतलब है कि आबकारी नियमों के साथ ही सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ। ऐसे में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने राज्य के सभी आबकारी विभागीय उपायुक्तों व अधीक्षकों के नाम पत्र जारी करते हुए आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। इस परिपत्रक में कहा गया कि महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम अंतर्गत पारित अलग अलग नियमों के तहत शराब बिक्री से संबंधित विभिन्न आबकारी अनुज्ञप्ति में कई तरह के नियमों, आदेशों व शर्तों का उल्लेख रहता है, जिसका संबंधितों द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित होता है। साथ ही अनुज्ञप्तियों का नियमानुसार नियंत्रण व नियमन करवाने की जिम्मेदारी राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की होती है, जिनके द्वारा समय समय पर आवश्यक उपाय योजनाएं करते हुए सतर्कता बरती जानी चाहिए। अन्यथा ऐसा कोई हादसा घटित होने पर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस परिपत्रक में यह भी कहा गया कि अब शराब पीने का लाइसेंस रहने वालों को ही वाइन शॉप व परमिट रूम में शराब बेची जा सकेगी और तय समय के बाद शराब बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा निर्धारित से कम आयु वालों को परमिट रूम में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं 25 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को ही हार्ड ड्रिंक परोसे जाएंगे तथा 21 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु वाले लोगों को सॉफ्ट बियर व सॉफ्ट ड्रिंक देने के आदेश जारी किए गए हैं। अमरावती में पब संचालकों के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा सड़क पर उतरने के बाद और पुणे में हुए सड़क हादसे की पृष्ठभूमि पर राज्य उत्पाद शुल्क के अमरावती विभाग की तरफ से विगत एक सप्ताह में चलाए गए अभियान के तहत कुल 22 बियर बार संचालकों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने को लेकर कार्रवाई की गई। इनमें एक पब संचालक का भी समावेश है। इन बार संचालकों के बियर बार सील नहीं किए गए, बल्कि जुर्माने की कार्रवाई के लिए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की तरफ से जिलाधीश सौरभ कटियार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अमरावती संसदीय सीट पर भाजपा द्वारा नवनीत राणा को प्रत्याशी बनाए जाते ही महायुति में शामिल रहने वाले पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल ने नवनीत राणा की दावेदारी का जमकर विरोध किया था, लेकिन आगे चलकर आनंदराव अड़सुल ने अपना विरोध खत्म कर दिया। ऐसे में हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर अड़सुल ने अपनी भूमिका क्यों बदली। इसका खुलासा अब खुद आनंदराव अड़सुल द्वारा किया गया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई एक बैठक के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदला। उस बैठक में अमित शाह ने उन्हें आगे चलकर राज्यपाल बनाने का आश्वासन दिया था। साथ ही अड़सुल ने यह दावा भी किया कि उस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। इसके अलावा अड़सुल के मुताबिक अमरावती संसदीय क्षेत्र में नवनीत राणा की निश्चित तौर पर जीत हो सकती है। अमरावती से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को मुंबई हज हाउस तक यात्रा की सुविधा हो, इस हेतु अमरावती मुंबई एक्सप्रेस के साथ 2 अतिरिक्त बोगियां जोड़ने के बारे में विधायक सुलभा खोड़ के द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इस बारे में केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच हुए पत्र व्यवहार व टेलीफोनिक चर्चा के बाद यह जानकारी सामने आई कि अंबा एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त बोगियां नहीं लगाई जा सकती, जिस पर खेद व्यक्त करते हुए विधायक खोड़के ने आश्वासन दिया कि सभी हज यात्रियों का वेटिंग पर रहने वाला रेलवे टिकट निश्चित रूप से कंफर्म होगा। इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हज यात्रियों द्वारा अपनी वेटिंग टिकटों को कंफर्म कराने हेतु हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य में इस समय 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पश्चिम विदर्भ सबसे गर्म स्पॉट बन गया है। इसमें भी अमरावती व अकोला राज्य में सबसे अधिक गर्म शहर साबित हुए हैं, जहां पर तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं विदर्भ के साथ ही मराठवाड़ा के भी सभी संभाग आसमान से बरसती आग में झुलस रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी व हल्की बरसात के भी समाचार हैं। अमरावती का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की जानकारी मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा दी गई है। वहीं अकोला और जलगांव जिले में 45 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज हुआ है। आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि पुसदा में रहने वाले और खुद को संत बताने वाले रोहित दास बाबा ने अपने आश्रम में अपने पिता से मिलने पहुंची 13 वर्षीय बच्ची के साथ नजदीकी साधने का प्रयास करते हुए उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की। ऐसे में रोहित दास बाबा नामक आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए पुसदा गाँव स्थित उसके आश्रम को बंद कराया जाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य धोबी परीट समाज महासंघ की ओर से आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि परसों रविवार 26 मई को सुबह 10 बजे से सांस्कृतिक भवन में राज्य स्तरीय सर्वभाषिक धोबी समाज का भव्य उपवधूवर परिचय सम्मेलन व पालक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन संत गाडगे बाबा के रथ साथी रहे भाऊराव काले द्वारा किया जाएगा। 26 मे 2024 रोजी सांस्कृतिक भवन येथे आम्ही आयोजित केला आहे। त्या मेळाव्याचा मी सेक्रेटरी धर्मेंद्र चंदिले। आमच्या परिचय मेळाव्याचा उद्देश असा आहे की पालक उपवर वधूंना एका जागी आपल्या आवडीचे स्थळ मिळावे, आपल्यासाठी योग्य स्थळ मिळावे हा आमचा उद्देश आहे। त्यानंतर कमी खर्चात लोकांना या सगळ्या गोष्टी तिथे मिळाव्या, कमी पैशात सगळ्या अपॉर्च्युनिटी त्यांना मिळाव्या हा आमचा उद्देश आहे। आम्ही या कार्यक्रमासाठी अमरावती शहराचे सर्व मंत्री आमदार, खासदार आणि नगरसेविका रीताताई मोकळकर तशा रवीना आरशे वगैरे यांना सगळ्यांना आमंत्रित केलेलं आहे। ते आमच्या इथे येऊन सदिच्छा भेट देतीलच अशी आमची अपेक्षा आहे।
मुंबई के घाटकोपर में हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर लगे अवैध होर्डिंग को निकाले जाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत शहर में अब तक 33 अवैध होर्डिंग निकाले जा चुके हैं। वहीं 70 होर्डिंग को इससे पहले ही निकाल दिया गया था। बौद्ध उपासक संघ ने गत रोज जिले के 4 यूपीएससी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नागरिक सत्कार किया। इस समय वक्ताओं ने सफल विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए उनके द्वारा किए गए अध्ययन का सूक्ष्म नियोजन कर महत्वपूर्ण एग्जाम उत्तीर्ण करने की बात कही। साथ ही स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उच्च पदों की स्पर्धा परीक्षा के अभ्यास के बारे में मार्गदर्शन भी किया। भातकुली तहसील के खरपी गांव से होकर बहने वाले नाले में बनाए जाने वाले बंधारे का निर्माण कार्य अब भी जस का तस बढ़ा हुआ है, जिसे पूरा करने हेतु लंबे समय से मांग की जा रही है। इस बांध के अभाव की वजह से भूगर्भीय जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और जलापूर्ति का काम ठप पड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष तथा उद्योजक और समाज सेवी नितिन कदम ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी दर्शाई है। जिला परिषद ने मानसून पूर्व तैयारी शुरू करते हुए जिले के 290 पुलों व 3677 रपटे बराबर है या नहीं इसकी जांच करनी शुरू कर दी है। साथ ही खतरनाक हो चुके पुलों व रपटों की मरम्मत करने का काम शुरू किया जाएगा। ऐसी जानकारी मनपा के निर्माण अभियंता दिनेश गायकवाड़ द्वारा दी गई। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती निमित्त बुद्ध जयंती उत्सव समिति द्वारा कल गुरुवार 23 मई की शाम शहर में भव्य रैली निकाली गई। इरविन चौराहे से निकली यह रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए भीम टेकड़ी परिसर में पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, कुलगुरु मिलिंद बारहाते के हाथों पंचशील ध्वज फहराते हुए रैली का शुभारंभ किया गया। अंबिकानगर में चल रही एसकेपीएल नाइट टूर्नामेंट के मैच काफी रोमांचक हो रहे हैं। गुरुवार 23 मई को सेजल व श्रद्धा स्ट्राइकर के बीच 7वां तथा महेश थ्रोजन व ड्रीम अचीवर के बीच 8वां मैच खेला गया। जेईई परीक्षा में जानवी खांडे नामक छात्रा ने 99.36% मार्क उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर 205वीं रैंक हासिल की। इस उपलक्ष्य में विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा विधायक सुलभा खोड़के ने जानवी खांडे के निवास स्थान पर पहुंचकर उसका सत्कार व अभिनंदन किया। इस समय क्रेडाई संगठन के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कीमती धातुओं के रेट बढ़ने से सराफा बाजार इस समय काफी मालामाल हो गया है। निवेशक भी बड़े फायदे में है। एक साल पहले मई माह के अंत में 50 से 60 हजार रुपए के स्तर पर रहने वाला सोने का दाम आज प्रति तोला 73,000 रुपए के स्तर को पार कर गया है, जिसके चलते निवेशकों को एक ही साल के दौरान 13,000 रुपए का फायदा हुआ। वहीं इस समय चांदी भी 90,000 रुपए प्रति किलो की रेंज पर चल रही है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के कल शनिवार 25 मई को जन्मदिवस के अवसर पर मंडल के सोमेश्वर पुस्तक सभागार में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे के बीच भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। व्यापारी द्वारा ज्वार व मक्का की खरीदी के रेट तोड़ने की आदत के कारण मांग पश्चात सरकारी खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं। जिले में 8 स्थानों पर ज्वार व अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीदी शुरू करते हुए 642 किसानों का अब तक पंजीयन हो गया है, जहां पर आगामी 31 मई तक किसानों द्वारा अपना पंजीयन करवाया जा सकता है। भ्रष्टाचार प्रतिबंध विभाग ने आज चांदूर बाजार की तहसीलदार गीतांजलि गरड़ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा, जिसके चलते जिले के राजस्व महकमे में अच्छा खासा तहलका मच गया है। तहसीलदार गरड़ के साथ ही किरण बेलसरे नामक 29 वर्षीय निजी व्यक्ति को भी पकड़ा गया। पता चला है कि पिता के नाम पर खेत बंटवारे के पत्र अनुसार फेरफार करने का आदेश निकालने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। विगत 20 मई की दोपहर 1 बजे के आसपास भांगखेड़ा रोड पर दरगाह से सटकर हनुमान मंदिर व शिव मंदिर के पास तेंदुआ देखा गया था। इस समय अपनी जान बचाकर मंदिर में छिपी 2 महिलाओं व 2 युवकों को राजापेट पुलिस व वन विभाग के दल ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला था। वहीं इस घटना से पहले देर रात भांगखेड़ा रोड पर संत कंवरराम धाम परिसर में एक तेंदुआ कुत्ते का शिकार करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इन 2 घटनाओं के उजागर होने के बाद भांगखेड़ा मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों में दहशत व्याप्त है। करीब 20 दिन पहले गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में किशोर नगर निवासी भीमसेन वाहने नामक 64 वर्षीय व्यक्ति को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से भीमसेन वाहने की मौत हो गई। गाड़गेनगर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं भीमसेन वाहने के बेटे द्वारा अपने पिता की मौत के लिए कारणीभूत रहने वाली कार के चालक की लगातार खोज की जा रही है, परंतु अब तक कार चालक का पता नहीं चल पाया है। जानलेवा हमला कर 53,000 रुपये लूटने वाले 4 आरोपियों व एक नाबालिग को फ्रेजरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम किरण नगर निवासी आदित्य आम, यश तायडे व आदित्य कटक तलवारे एवं राम जाधव बताए गए हैं। वरुड से 12 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित नेचर प्राइड वाटर पार्क एंड रिसोर्ट में विगत बुधवार की शाम एक व्यवसायी द्वारा अपने परिचितों के लिए पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसके रेव पार्टी रहने की जानकारी मिलते ही मुल्ताई पुलिस आधी रात के बाद 1 बजे के आसपास इस रिसोर्ट पर छापा मारा, जहां पर नशे में झूमते हुए 34 पुरुषों व डीजे पर अश्लील नृत्य करती 11 महिलाओं को पकड़ा गया।
खुद को फूड लाइसेंस अधिकारी बताने वाले 2 युवकों के खिलाफ पथरोट पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दोनों युवकों के नाम परतोड़ा निवासी वैभव सवाई व नागपुर निवासी आकाश व्यवहारे बताए गए। इन दोनों युवकों ने एक होटल चालक से फूड लाइसेंस नूतनीकरण के नाम पर पैसों की मांग की थी और होटल चालक द्वारा पहचान पत्र दिखाने हेतु कहे जाते ही दोनों अपना दुपहिया वाहन मौके पर छोड़कर भाग निकले थे, जिसके बाद होटल चालक ने उनके दुपहिया वाहन को पुलिस थाने ले आकर जमा कराया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। कुर्हा के श्री संत विठोबा महाराज बिगर ग्रामीण शेती सहकारी संस्था में 4,28,638 रुपए की आर्थिक गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले में कुर्हा पुलिस ने 22 मई को अरविंद सानप की शिकायत पर संस्था के व्यवस्थापक धनराज बाबुलकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दूसरे की जान बचाने के लिए गए डॉक्टर की सड़क हादसे में मौत होने की घटना कारंजा अमरावती महामार्ग के धोत्रा जहांगीर गांव के पास बुधवार की रात घटित हुई। इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कारंजा की सरकारी 108 रुग्णवाहिका अमरावती से मरीज छोड़कर कारंजा वापस लौट रही थी। उसी समय मार्ग पर खड़े ट्रक से भिड़ंत होने के कारण यह हादसा घटित हुआ। मृतक डॉक्टर का नाम ललित जाधव बताया गया है, जबकि नरेंद्र बारसे नामक एम्बुलेंस चालक घायल हुआ है।